हेलो दोस्तों, शॉर्ट हैंड स्पीड क्लासेस में आपका स्वागत है। मुझे आशा है कि मेरे द्वारा दी जा रही 90 शब्द प्रति मिनट गति से डिक्टेशन लिख रहे होंगे। जो आशुलिपिक का पद किसी भी विभाग का हो, चाहे इलाहाबाद हाई कोर्ट, बिहार हाई कोर्ट, राजस्थान हाई कोर्ट, उत्तराखंड हाई कोर्ट आदि, यूपी ट्रिपल एससी, यूके ट्रिपल एससी, बिहार एसएससी आदि सभी विभागों के लिए आप डिक्टेशन लिख सकते हैं। धन्यवाद। रेडी स्टार्ट। महोदय, शासकीय प्रोत्साहन के कारण सोयाबीन खरीफ की एक प्रमुख फसल बन चुकी है। पिछले 25 वर्षों में सोयाबीन कृषि के अंतर्गत इसका क्षेत्र विस्तार सन 1970-71 के 0.3 हेक्टेयर की तुलना में वर्ष 1995-96 में 48.50 लाख हेक्टेयर से बढ़ चुका है और सन 2000 तक इसका फैलाव 73 लाख हेक्टेयर तक करने के भरपूर शासकीय प्रयास हो रहे हैं। हमारे देश में कृषि भूमि का विस्तार तो हो नहीं सकता, ऐसे में परंपरागत रूप से उगाई जा रही फसलों का ही स्थान सोयाबीन ले रही है। ज्वार, मक्का जैसी फसलों से निरंतर घटते क्षेत्रफल के कारण सोयाबीन की खेती को अधिक बढ़ाने और लोकप्रिय करने और खाद्यान्न के रूप में गेहूं की निरंतर बढ़ती मांग के फलस्वरूप इसके बढ़ते भाव से वर्ष 1996-97 में देश की गरीब जनता त्राहि त्राहि कर चुकी है। भारत सरकार भी इस गंभीर स्थिति का आकलन कर 40 लाख टन गेहूं विदेशों से आयात करने को विवश हुई है। ऐसे में परिस्थितियों का मनमाना अंदाज लगाते हुए कृषि प्रणाली के बदलते स्वरूप को देश की आवश्यकताओं के अनुरूप सही दिशा न देकर हमारे राजनेता और शीर्ष अधिकारी स्वर्ण मृग रूपी विदेशी मुद्रा के मोहजाल में फंसकर निर्यात प्रोत्साहन के लिए सोयाबीन उत्पादन को आवश्यकता से अधिक बढ़ावा दे रहे हैं। देश में सोयाबीन उत्पादन और क्षेत्र आच्छादन की दृष्टि से लगभग 70% योगदान मध्य प्रदेश का है। मालवा, मध्य भारत, महाकौशल से ज्वार, मक्का जैसी परंपरागत फसलें सिमट गई हैं और अब धान उत्पादन क्षेत्र छत्तीसगढ़ की बारी है, जहां प्रदेश शासन 1 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सोयाबीन के फैलाव की योजना बना रहा है। आदिवासी और ग्रामीण अंचलों में चाहे ग्रामीण जन और कृषि मजदूर भूख से तरसें, लेकिन प्रदेश के कृषि विभाग का एक सूत्री कार्यक्रम है सोयाबीन की खेती का अधिक से अधिक विस्तार। कृषि प्रणाली के इस बदलाव के कारण परंपरागत फसलों की तुलना में इससे चाहे चारा भूसा कम मिले, पशुधन भूख से बिलबिलाता रहे, सोयाबीन का मानव खाद्य के रूप में प्रचलन भले ही ना हो, सोया खाली
खली का प्रदेश में पशु खाद्य के रूप में न्यूनतम उपयोग हो, लेकिन विदेशी मुद्रा के लाभ में सोयाबीन का फैलाव जरूरी है। ऐसी ही शासन की नीति बन गई प्रतीत होती है। इस नीति निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका संगठित सोया उद्योग निभा रहा है। दोस्तों, मेरे द्वारा दी जा रही डिक्टेशन यदि पसंद आती तो उसे लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य करते रहें, जिससे आने वाली नई वीडियो आपको मिल